सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब समझते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वह इंडिविजुअल्स होते हैं, वह एनिमल्स होते हैं जिनका जीनोम हमने चेंज कर दिया है। किसी दूसरी स्पीशीज़ का जीन हमने उनकी बॉडी में डाल दिया है और वह जीन अब इनकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इन एनिमल्स को लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और हम बहुत सारे अपने कमर्शियल पर्पस के लिए या कोई रिसर्च पर्पस के लिए इन एनिमल्स को डेवलप करते हैं। अब हम इन एनिमल्स की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें लेबोरेटरी में हम डेवलप करते हैं कोई फिजियोलॉजी या डेवलपमेंटल प्रोसेस को जानने के लिए। जैसे हम बहुत सारे हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इंसुलिन भी एक तरह का ग्रोथ फैक्टर है। तो ये ग्रोथ फैक्टर हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं। तो ह्यूमन पर तो कोई भी रिसर्च बैन है। तो इन एनिमल्स को डेवलप किया जाता है, इनके कुछ जीन्स ऑल्टर किए जाते हैं, कुछ ह्यूमन जीन इनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर वह जीन किस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं इनकी बॉडी में और किस तरह का असर लेकर आ रहे हैं इनकी बॉडी में। तो इस तरह के जो रिसर्च वर्क के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया जाता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है कि डिजीज़ की स्टडी के लिए बहुत से माइस डेवलप हो चुके हैं, अभी तक ट्रांसजेनिक उनको किया जा चुका है। बहुत से जो डिजीज़ हैं जैसे कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज़, तो ये सब डिजीज़ किस तरह से होती हैं, कौन से जीन अफेक्ट होते हैं और इन डिजीज़ के अगर कोई नए ट्रीटमेंट डिस्कवर होते हैं, इन्वेंट होते हैं, तो उन जो केमिकल्स हैं उनका असर कैसा होगा इन डिजीज़ पर, ये किस तरह से वर्क करेंगे। तो इस तरह की स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए जाते हैं। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रोज़ी काऊ का एग्जांपल दिया है। तो ये एक तरह की ट्रांसजेनिक काऊ है। देखते हैं इसका क्या पर्पज़ है। तो ह्यूमन मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है अल्फ़ा लैक्टोल्बुमिन और इस प्रोटीन का जीन हमने इस काऊ में इंजेक्ट किया और ये जो मिल्क देगी वो मिल्क अब ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट होगी किसी भी न्यूबॉर्न के लिए। तो जो मदर्स फीड नहीं कर सकती हैं किसी भी वजह से, तो वह ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज़ को इस ट्रांसजेनिक काऊ का दूध से अगर फीड किया जाए तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा उस न्यूबॉर्न के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक प्रोटीन होता है जो एम्फाइसीमा जैसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एम्फाइसीमा एक लंग डिजीज़ है। तो इसे भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी एनिमल में अगर हम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का जीन इंजेक्ट करेंगे तो वह एनिमल इस जीन को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन अपनी बॉडी में बनाएगा और उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी बॉडी से हम एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में इस प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी वैक्सीन का नया बैच बनता है तो सबसे पहले उस बैच को किसी एनिमल पे टेस्ट किया जाता है। अभी तक मंकीज़ पे टेस्ट किया जाता है और अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तभी उस बैच की वैक्सीन को मार्केट में भेजा जाता है। लेकिन ट्रांसजेनिक माइस भी डेवलप कर लिए गए हैं जो कि पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट जिन पर कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इन माइस में कुछ जीन्स हमने ऑल्टर किए हैं जिनकी वजह से अब इन पर वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं। और एक एप्लीकेशन देखते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का। कोई केमिकल कितना टॉक्सिक हो सकता है, कितना कार्सिनोजेनिक हो सकता है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर कॉजिंग केमिकल। बहुत से केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं और भी कई तरह के टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं किसी केमिकल के। तो कोई भी केमिकल किस हद तक टॉक्सिक हो सकता है, ये जब टेस्ट हम करते हैं किसी एनिमल पर तो उसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। तो माइस भी ट्रांसजेनिक हमने बनाए हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। और जब भी हम किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक करते हैं खास तौर से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, तो उनके जीन्स को हम ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, ताकि हमें रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिले और उनके जो भी उनके सिम्टम्स होंगे वो ज़्यादा इलेबोरेट होंगे, जिनकी स्टडी फिर हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे।
तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की।